तो दोस्तों, क्या आप मिरेकल पर यकीन करते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपका दिल दहला सकती है। एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम सारू था, जो कि दक्षिणी भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए सारू का बड़ा भाई, जिसका नाम गुड्डू था, वो हर रोज ट्रेन के डब्बों को धोने का काम किया करता था। और साथ में ही सारू की माँ लोगों के घरों में अलग अलग तरह का काम किया करती थी, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक दिन उनकी माँ को रात के वक्त काम पर जाना पड़ा, जिसके बाद बड़े भाई गुड्डू का काम था कि वो अपने छोटे भाई सारू को सुलाकर अपने काम पर चला जाए। गुड्डू को भी रात में ही काम पर निकलना था, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जिसने इस छोटे से परिवार को ऊपर से नीचे तक बदल के रख दिया। उस रात सारू सोना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और इस उम्र में बच्चे कभी भी अकेले नहीं सोते हैं। उसने फिर रोना शुरू कर दिया और अपने बड़े भाई से जिद करने लगा कि वो भी उसके साथ उसको काम पर लेकर जाए। उस समय गुड्डू को अपने काम पर निकलने की काफी जल्दी थी। वो अपने छोटे भाई को काम पर बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन छोटे भाई की काफी जिद करने पर गुड्डू ने उसकी बात मान ली और दोनों भाई साइकिल पर बैठकर स्टेशन की तरफ निकल पड़े। गुड्डू को लग रहा था कि वो कुछ घंटों में अपना काम खत्म कर लेगा और अपनी माँ के घर आने से पहले वो सारू को घर लेकर वापस वक्त पर पहुंच जाएगा। फिर सारू को उसने बेंच पर सुलाया और गुड्डू अपना काम करने लगा, लेकिन सारू को अभी भी चैन नहीं था। वो वहां से उठा और पास ही खड़ी एक ट्रेन में जा घुसा। वो थका हुआ था, इसकी वजह से कुछ देर के बाद वो ट्रेन की सीट पर सो गया। और जब वो उठा तो ट्रेन काफी तेजी से चल रही थी और सारू को ये नहीं पता था कि अब ये ट्रेन कहाँ जाके रुकने वाली है। इस बात का अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है कि इस छोटे से बच्चे पर आखिर क्या बीत रही होगी। बड़े बड़े खेत अपने बराबर से गुजरता हुआ देख सारू घबराने लगा और ट्रेन बिना रुके 2 दिनों तक लगातार चलती रही। और वो सीधा अपने आखिरी स्टेशन पर जाकर रुकी, जो कि था कोलकाता का शहर। सारू के लिए पूरी तरह से नया और एक अनजान जगह थी। वहाँ के लोगों से काफी अलग दिख रहा था और एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, जिसकी वजह से सारू एक मुसीबत में पड़ गया। उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ है और कैसे अपने घर को ढूंढेगा। और उसके आसपास मौजूद लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कोई भी शख्स सारू पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ऐसे बच्चे को भीख मांगते हुए देखना एक आम बात थी। पूरा दिन सारू भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहा और फिर सड़क के किनारे सोकर अपनी रात बिताई। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि बड़े शहरों में बेघर बच्चों के साथ क्या किया जाता है। फिर वो कुछ ऐसे ही बच्चों से मिला और एक रात एक अनजान आदमी आया जो सभी बच्चों को उठाकर अपने साथ ले गया। सारू ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। फिर सारू कैसे भी करके उनकी पकड़ से घबरा के वहां से भाग गया। उसके बाद फिर से उसने चौराहे पर घूमना शुरू कर दिया। जब उसे भूख लगी तो वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गया और उसके सामने एक रेस्टोरेंट था। सारू ने रेस्टोरेंट की खिड़की से देखा कि वहां पर एक आदमी बैठकर खाना खा रहा है। उसने उस आदमी की तरह अपनी उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। फिर उस दौरान उस आदमी की नजर सारू पर गई और उससे पूछा कि यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। लेकिन उस समय सारू अपने बारे में कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। इसके बाद वो आदमी सारू को एक अनाथ आश्रम लेकर पहुंचा। सारू के माता पिता को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। पुलिस ने भी इसके बारे में पता करने की कोशिश करी, लेकिन सारू के माता पिता कौन है और वो कहाँ से आया है ये कोई पता नहीं कर पाया। जिसके बाद सारू को एक अनाथ बच्चा मान लिया गया, लेकिन किस्मत ने सारू के लिए कुछ और ही सोच रखा था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक जोड़े ने सारू की फोटोज अनाथ आश्रम की साइट पर देखी और उन्होंने उसे अडॉप्ट करने का सोचा। फिर उन्होंने सारू को लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई करके अनाथ आश्रम से सारू को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए। दुनिया के उस पार अब सारू के पास अपना एक घर था, अच्छा खाना था और माता पिता थे जो उसका ध्यान रखते थे। ऑस्ट्रेलिया में सारू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो अब स्कूल जाने लगा था, नए नए दोस्त बनाता, सारा दिन गेम्स खेलता था। देखा जाए तो वो एक अच्छी आम जिंदगी जी रहा था। वक्त बीतने लगा और उसने स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में एडमिशन लिया। सारू के पास अपनी खुद की एक गाड़ी भी थी, लेकिन सबके बावजूद उसके दिल में वो पुरानी यादें थी जो उसके असली माता पिता और भाई की थी।
फिर सारू ये सोचता था कि क्या कभी वो अपने असली माँ से मिल पाएगा और क्या उसकी माँ उसके बच्चे को पहचान पाएगी। फिर टाइम बीतता गया लेकिन सारू ने अपने परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। कॉलेज में पढ़ते हुए उसे गूगल अर्थ की जानकारी हो गई। फिर वह घंटों कंप्यूटर पर बैठकर इंडिया का नक्शा देखता था और अपने गांव से मिलता जुलता कुछ ढूंढ रहा था। और उसने खुद बताया वो दिन में 10 घंटे वो अपने कंप्यूटर पर ही लगा रहता था और इस तरह से उसने ये 1 साल तक किया। उसने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इंडिया के हर रेलवे स्टेशन को छाना, लेकिन आपको पता है भारत में 10,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है। इसके बावजूद दिन रात मेहनत करने के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया। कुछ सैटेलाइट फोटोज मिली जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उस फोटो में वो जगह उसके गांव से कुछ मिलती जुलती लग रही थी। उसे अपने गांव में बना ये ब्रिज अच्छे से याद था। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने अपने गांव में देखा था। आप जरा सोचिए, उसने खुद फ्लाइट पकड़ी और एक लंबे समय के बाद वह इंडिया वापस आया। सारू एयरपोर्ट से सीधा अपने गांव गया और अपना घर ढूंढने लगा। लेकिन आप सोच देखिए तब क्या हुआ होगा जब उसे ये पता चला कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब वहां नहीं रहता, और अगर रहता भी हो तो क्या उसे पहचान भी पाएंगे या नहीं। ये सब बातें उस समय सारू अपने मन में रख कर चल ही रहा था कि एक बुढ़ी औरत ने उसे गले लगा लिया। उसे ये नहीं पता था कि वो बुढ़ी औरत उसकी माँ थी। भले ही सारू उसे पहचान ना पाया, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक नजर देखते ही पहचान लिया था कि ये सारू ही है। एक माँ का दिल कभी गलत नहीं पहचान सकता। एक माँ अपने बेटे से पूरे 25 सालों बाद मिली थी, लेकिन सारू के लिए एक और खबर इंतजार कर रही थी। जी हाँ, सारू का बड़ा भाई अब मर चुका था। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये घटना उसी रात ही हुई थी जिस रात सारू गुम गया था। गुड्डू सारू को ढूंढने के लिए स्टेशन पर इधर उधर भटक रहा था और इसी दौरान वह ट्रेन के नीचे आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सारू ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि हर कोई उसे यह कह रहा था कि वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाएगा। इतने बड़े देश में एक छोटे से गांव को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आप कोई इरादा अपने दिल में कर लो और वो चीज करने की ठान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकती है। आज सारू ऑस्ट्रेलिया में रहता है और हर महीने अपनी माँ को कुछ पैसे भेजता है, और आज उस माँ को कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है जो कि वो पहले किया करती थी। साल में कई बार सारू अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माता पिता को अपने गांव में लेकर आता है। उसकी माँ ने बताया सारू के गुम हो जाने के बाद काफी समय तक उसकी माँ ने सारू को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाई। उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, इंतजार करने का। फिर 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद उनको इनका बेटा आखिरकार मिल गया। तो दोस्तों, ये थी सारू की कहानी जो आपने घर वालों को 25 साल के बाद ढूंढ ही लेता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।